एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। पाकिस्तान में कादरी नाम की क्रांति आई हुई है। ताहिर उल कादरी नाम के उदारवादी धर्मगुरु ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लाखों की भीड़ के साथ कादरी पाकिस्तान की संसद के बाहर डट गए हैं। कादरी की मांग है कि पाकिस्तान की सारी विधानसभाओं और संसद को भंग करने के बाद नए सिरे से चुनाव कराए जाएं और भ्रष्टाचारियों और दागियों को चुनाव लड़ने से रोका जाए। मैं आपसे पूछता हूं, अब कब तक खामोश रहोगे? आपकी जिंदगी और आपका हक कोई आपकी झोली में नहीं डालेगा, आपको बढ़ के छीनना होगा। इस मुल्क को हम निजाम जो है वो बदल कर रहेंगे। ये तस्वीरें इस्लामाबाद की हैं। ये तस्वीर उस हुजूम की है जो सरकार से सत्ता छोड़ने की मांग लेकर सड़कों पर उतर आया है। सड़कों पर आंदोलन के लिए निकली पाकिस्तानी जनता की अगुवाई करने वाले शख्स का नाम है ताहिर उल कादरी। कादरी के बुलाने पर पाकिस्तान के लोग एकजुट हुए हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कादरी के साथ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हजारों लोगों का हुजूम ताहिर उल कादरी के नेतृत्व में लाहौर से चलकर इस्लामाबाद पहुंचा, जहां कादरी ने सरकार को सत्ता छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। नेशनल असेंबली और चारों सूबों की प्रोविंशियल असेंबलीज को आकर मैं सुबह तक मोहलत दे रहा हूं। हस्बे ज़ाब्ता डिसॉल्व करने, तहलील करने का ऐलान कर दें। अपनी हुकूमतों को खत्म करने और तमाम असेंबलीज को डिसॉल्व करने का ऐलान कर दें। मैं आपको कल तक मोहलत दे रहा हूं, खुद कर ले, नहीं तो कल अवाम खुद फैसले करने वाले हैं। इस आंदोलन के बीच ही पाकिस्तान में एक और चौंकाने वाली खबर आई। इस खबर से पाकिस्तान की सरकार हिल गई और कादरी बहुत खुश हुए। मुबारक हो, मुबारक हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद कहो, कहो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, फिर बोलो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। कादरी प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे और इसी बीच पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। राजा परवेज अशरफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने 6 महीने भी नहीं हुए, लेकिन उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। रेंटल पावर केस यानी अस्थायी तौर पर लगाए जा रहे पावर प्लांट के मामले में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर लगे थे। तब राजा परवेज अशरफ बिजली और पानी मंत्री हुआ करते थे। पिछले साल मार्च में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सभी सौदों को गैर कानूनी करार देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन 10 महीनों से नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई नहीं कर रहा था। लेकिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नैब के प्रमुख फैज बुखारी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस थमा दिया और सभी आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। लेकिन पाकिस्तान पीएम की गिरफ्तारी के आदेश से कादरी की मांगे पूरी नहीं होती। कादरी ने साफ किया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी वो पीछे नहीं हटेंगे। कादरी बदलाव की बात कर रहे हैं, क्रांति की बात कर रहे हैं। कादरी वो सब कह रहे हैं जो इससे पहले पाकिस्तान में कभी किसी ने नहीं कहा। देखना यह होगा कि पाकिस्तान में शुरू हुई ये कादरी क्रांति कितना और किस तरह का असर दिखाएगी। पाकिस्तान गरीब से गरीब तर, हुक्मरान अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। ये कहां का अदल है, ये कहां का इंसाफ है? आज ये मिलियन अफराद, करोड़ों गरीब आवाम इस्लामाबाद में ये सवाल लेकर आए हैं और जवाब लिए बगैर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की संसद के बाहर जमा होने से पहले 2 दिन लंबा लॉन्ग मार्च निकला। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद की सड़कों पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गुस्सा नजर आया। अब पाकिस्तानी संसद के बाहर लोग जमा होकर बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं। जालिमों, इस पार्लियामेंट की सीटों पर बराजमान होने वालों और हुकूमत के तख्तों पर बैठकर तकब्बुर और गुरूर से गर्दनें अकड़ी हुई गर्दनें लेने वालों और लंबी लंबी जुबानें गाली गलौज में खोलने वालों, मुझे बताओ, जिस सोसाइटी के 1% लोग सारे वसाइल पर काबिज और 99% महरूम तरस रहे हों,
क्या उस सोसाइटी को इंसाफ की सोसाइटी कहा जाएगा? आप इसको निजाम कहते हैं, आप इसको जमहूरियत कहते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अब कब तक खामोश रहोगे? बोलिए, जवाब दो। अभी भी खामोश रहोगे? यह है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ उठी आवाज। इस मुल्क को हम निजाम जो है वो बदल कर रहेंगे। यह है पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी आवाज। यह है पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ जुटे लोग। इसे पाकिस्तान की कादरी क्रांति कहा जा रहा है। तमाम बिरादरी के एक मुसावी हकूक होने चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, पादरी हो, सिख हो, मुसलमान हो, सबके हकूक बराबर है। ये चोर लुटेरों को यहाँ से भागना चाहिए। मैं पूछता हूं उन लोगों से जो पूछते फिरते हैं कि मिलियन मार्च और इन जलसों के लिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी के पास फंड कहां से आए? बोलो, तुम्हें खुदा की कसम, तुम्हें मुस्तफा की कसम, तुम्हें कुरान की कसम, किसी ने तुमको पैसा दिया है यहां आने के लिए? ऊंची आवाज से बोलो। लानत है अल्लाह की झूठ बोलने वालों पर, लानत है खुदा की झूठ बोलने वालों पर, लानत है खुदा की झूठ बोलने वालों पर। ये सारी कौम उठी है, चल के आई है, जेबों से खर्च करके आए हैं। फिर हाथ उठाओ, किसी ने तुम्हें पैसे दिए? और को जो ये इल्जाम लगाता है, लानत भेजो उस बेईमान पर। ये है वो तस्वीरें जिसे पूरा पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। ट्रकों और गाड़ियों में सवार लोगों का हुजूम। 13 तारीख को जब ताहिरुल कादरी का मार्च शुरू हुआ तो कुछ हजार लोग उनके साथ थे, लेकिन हर बीतते दिन के साथ लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के उदारवादी धर्मगुरु ताहिर उल कादरी के नेतृत्व में लाहौर से ये लोग लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद में इकट्ठा हो रहे हैं। पाकिस्तान की संसद के बाहर उनके समर्थकों की तादाद लगातार बढ़ रही है। हालांकि कादरी के दावे के मुताबिक लॉन्ग मार्च में 10 लाख लोग तो शामिल नहीं हुए, पर लॉन्ग मार्च के आयोजकों का दावा है कि 3 लाख से ज्यादा लोग इस्लामाबाद में इकट्ठा हो चुके हैं। कि ये लॉन्ग मार्च और आज का ये इनकलाबी एहतजाज मिलियंस अफराद की मौजूदगी, मिलियन पाकिस्तानी अवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर, सरासर पुरअमन है, टोटली पीसफुल, जमहूरी है, एब्सोल्यूटली डेमोक्रेटिक, आईनी है, कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल, कानूनी है, स्ट्रिक्टली लॉफुल। इसमें किसी किस्म की बदअमनी का कोई शायबा न था, न है, न होगा। ताहिर अल कादरी के सीधे निशाने पर पाकिस्तान की सरकार है। हालांकि पाकिस्तान में अभी चुनाव दूर हैं, लेकिन कादरी की मांग है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस्तीफा दें और तुरंत संसद को भंग किया जाए। हालांकि कादरी के विरोधी उनके इस अभियान को सेना की चाल बता रहे हैं, तो कादरी और उनके समर्थक इस आरोप से इनकार कर रहे हैं। आज तक ये सारे करप्शन के ठेकेदार और करप्शन के हिस्सेदार हर रोज टीवी पर बहस करते हैं, बयान देते हैं, और आज तक ये जवाब तलाश नहीं कर सके, मारे मारे फिरते हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी के पीछे कौन है। 1 महीना गुजर गया, तुम्हारी एजेंसियां कहां हैं? क्यों नहीं बता सकती कि मेरे पीछे कौन है? डूब के मर जाओ। अगर तुम्हें 1 महीने में पता नहीं चल सका मेरे पीछे कौन है, तो शर्म से खामोश हो जाओ। तुमने दबे लफ्जों में कहा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पीछे है। यह तुम्हारा साल हा साल का वतीरा है, अपने मुल्क की पाक अफवाज को बदनाम करना। शर्म करो अपनी अफवाज को बदनाम करने की रविश से। उन्होंने खुद वजाहत कर दी कि हम पीछे नहीं हैं, तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगा। कादरी चाहते हैं कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग का भी पुनर्गठन हो और चुनाव लड़ने के लिए जरूरी शर्तें बदली जाएं, ताकि पाकिस्तान के दागी राजनीति से दूर रहें।
पाकिस्तान की सरकार कादरी की मांगों को असंवैधानिक बता रही है। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पाकिस्तान ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई, रास्तों को रोका गया, लेकिन लोगों के उत्साह के आगे ये इंतजाम फीके पड़ गए। मंगलवार की सुबह कादरी समर्थकों और पुलिस के बीच कुछ झड़प की खबरें भी आईं, लेकिन इसके बाद भी लोगों का जमावड़ा बढ़ता गया है। फिर कराची की कत्ल गारतगरी देखिए, उसकी तबाही खत्म होने को नहीं आ रही। वजह क्या है? हुकूमती गुमाश्ते उन्होंने खुद दहशतगर्द पाल रखे हैं, और वो दहशतगर्द बाज हुकूमती गुमाश्तों की मूछ के माल हैं, मूछों के बाल। उन्हें तकलीफ होती है, वो उन्हें छुपाते हैं, हर वक्त उनके चेहरों पर कपड़ा डाल के दिखाते हैं, उनकी शनाख्त नहीं होने देते, क्योंकि ये उनका नेटवर्क है। और इस दहशतगर्दी की आड़ में ये माल और दौलत लेते हैं, मदद लेते हैं, कर्जे लेते हैं, इससे करप्शन करते हैं और कौम को दहशतगर्दी की आग में मुसलसल जलाते रहते हैं। पाकिस्तान की सरकार को ललकारने वाले और वहां की जनता में नया जोश भरने वाले ताहिर उल कादरी आखिर हैं कौन? क्यों उनकी हुंकार पूरी दुनिया में सुर्खियां बनी हुई है? पाकिस्तान की आवाम क्यों कादरी को इतनी तवज्जो दे रही है? आइए आपको बताते हैं। शाम तक तादाद 4 गुना हो जाए, और कल जब मेरा खिताब हो इस वक्त तो 4 गुना इज्तिमा इस्लामाबाद में हो, और अगर परसों की नौबत आ जाए तो 8 गुना बढ़ जाए। खुदा की कसम इनके तख्ते खुद उलट जाएंगे, असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी, और ये बुज़दिल लोग फरार इख्तियार कर ये जाएंगे। ललकार और तीखे तेवर ही हैं 61 साल के मोहम्मद ताहिर उल कादरी की पहचान। पाकिस्तानी आवाम के लिए कादरी कोई नया नाम नहीं है, लेकिन इस तरह वो सुर्खियों में पहली बार आए हैं। इस अमल का नाम पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कादरी 2005 से कनाडा में ही रह रहे थे। साल 2012 के आखिरी में वो पाकिस्तान लौटे हैं। कादरी के पास दोहरी नागरिकता है, पाकिस्तान की भी और कनाडा की भी। लेकिन कनाडा से लौटने के साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। खुदा की कसम अगर ये मौका आपने जाया कर दिया तो लुटेरे बदल बदल कर इक्तदार में आएंगे, फिर आपको कोई ताहिर उल कादरी नसीब नहीं होगा, और मैं भी जमीन पर रहने की बजाय कब्र में चले जाने को तरजीह दूंगा। 19 फरवरी 1951 में जन्मे ताहिर उल कादरी सुन्नी धर्मगुरु हैं। 1981 में मिनहाज उल कुरान इंटरनेशनल की उन्होंने स्थापना की, जो सूफी तौर तरीकों से अमन और एकता की बात करती है। कादरी के संगठन की शाखाएं 90 से ज्यादा देशों में बताई जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान में उनके धरने में जुटने वाली भीड़ सिर्फ उनके अनुयायियों की नहीं है, बल्कि इसमें आम लोग भी शामिल हैं। ताहिर उल कादरी की एक और पहचान है। 1974 में पंजाब यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। बाद में कादरी ने इसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर छात्रों को पढ़ाया। डॉक्टर कादरी कानून के जानकार हैं और उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी भी फर्राटे से बोलते हैं। क्योंकि ये खिताब आज पाकिस्तानी कौम नहीं, अक़वाम आलम सुन रही हैं। लोग इसको इनकलाब ट्यूनिस, इनकलाब लीबिया और इनकलाब मिस्र के तसलसल में देख रहे हैं, मगर उन इनकलाबात और आज के हमारे इनकलाब में देयर इज ए सब्सटैंशियल डिफरेंस। 1989 में उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान आवामी तहरीक भी बनाई, जो फिलहाल ज्यादा सक्रिय नहीं है। उनकी राजनीतिक पार्टी भले ना चली हो, पर वो भीड़ की नब्ज पहचानने में माहिर हैं। कभी जज्बाती हो जाते हैं तो अगले ही पल ललकारने लगते हैं। तकिया, मेरे 2 तकिए हैं, बोलिए बोलिए, 2 भरोसे हैं। कितने? एक आसमान वाले रब का और एक जमीन पर पाकिस्तान की आवाम का। आपका भरोसा है। रब तो मुझे नहीं छोड़ेगा, रब नहीं छोड़ेगा। आप छोड़ के जाना चाहते हैं तो रात को चले जाना। कोई जाएगा? ताहिर उल कादरी सुर्खियों में 2010 में भी आए थे, जब उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ 600 पन्नों का फतवा जारी किया था। कहा जाता है कि इसके बाद से ही कादरी आतंकवादियों के निशाने पर हैं। कादरी आतंकवाद के लिए पाकिस्तान की सरकार को सीधे जिम्मेदार ठहराते हैं। कराची की कत्ल गारतगरी देखिए, उसकी तबाही खत्म होने को नहीं आ रही। वजह क्या है?
हुकूमती गुमाश्ते उन्होंने खुद दहशतगर्द पाल रखे हैं और इस दहशतगर्दी की आड़ में ये माल और दौलत लेते हैं, मदद लेते हैं, कर्जे लेते हैं, इससे करप्शन करते हैं और कौम को दहशतगर्दी की आग में मुसलसल जलाते रहते हैं। कादरी की पहचान एक उदारवादी धर्मगुरु की है जो सभी मजहबों में समानता की बात करता है। द नेशन अखबार के मुताबिक कादरी फरवरी 2012 में भारत आए और गुजरात भी गए थे, जहां उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया था। लाहौर से इस्लामाबाद की दूरी है 350 किलोमीटर से ज्यादा। ताहिरुल कादरी ने ये दूरी अपने खास गाड़ी में तय की। इसी गाड़ी से पूरा आंदोलन चला रहे हैं ताहिरुल कादरी। आइए आपको बताते हैं कि कादरी के इस सुरक्षा कवच की खासियत क्या है। आपको पता है फजर के बाद फायरिंग हुई और मेरी इस गाड़ी पर भी फायरिंग हुई। मैं इस गाड़ी के अंदर था, इस पर फायरिंग हुई, ये निशान लगे हुए हैं, आप देख लें। मैं गोलियों से नहीं डरता, मैं इस्लामाबाद को करबला समझ के आया हूं और तुम्हारे निजाम को यजीद का निजाम समझ के आया हूं। ये है अपनी गाड़ी पर हमले के बाद बुलेट प्रूफ शीशे पर निशान दिखाते ताहिर उल कादरी। पाकिस्तान के उदारवादी धर्मगुरु ताहिर उल कादरी सरकार से मोर्चा बेशक ले रहे हो, लेकिन वो बुलेट प्रूफ शीशे के बाहर नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान में सामाजिक आंदोलन की ये वो तस्वीर है जो आपको हैरान कर सकती है। ये देखिए, कंटेनर जैसे बक्से में मौजूद हैं ताहिर उल कादरी। दरअसल सफेद रंग का ये बक्सा उनकी गाड़ी पर खास तौर पर बनाया गया है और इसी बक्से के अंदर बैठे कादरी पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। यही गाड़ी इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च में भीड़ के आकर्षण का केंद्र रही। हम मौजूद हैं इस वक्त जिना एवेन्यू के बिल्कुल तकरीबन मिड में, जहां पे इस वक्त ताहिरुल कादरी साहब की गाड़ी खड़ी है, जो कि इस तरफ आप देख रहे हैं। ये उनकी गाड़ी है जिसमें अल्लामा साहब मौजूद हैं और इसको सिक्योरिटी के हसार में लिया गया है। बड़ी टाइट सिक्योरिटी है इस तरफ और मेरे उस तरफ आप मजीद देख सकते हैं कि ट्रक खड़े हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं। वहाँ से नाराबाजी भी हो रही है, वहाँ से तकरीरें भी हो रही है। इस गाड़ी के लिए भारी सिक्योरिटी भी पाकिस्तान सरकार ने दे रखी है, तो सुविधा के लिए इस कंटेनर नुमा जगह के ऊपर एसी भी लगा नजर आता है। इसमें ताहिरुल कादरी और उनके कुछ साथी रहते हैं और इसी गाड़ी के अंदर से आंदोलन की पूरी रूपरेखा बनाई जाती है। पता चला है कि वो अपने कंटेनर में अपने चंद साथियों के साथ हतमी नोट्स बना रहे हैं, जो उन्होंने खिताब करना है, जो अपना अगला लाएअमल उन्होंने देना है। दरअसल ताहिर उल कादरी ने आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी किया था और उसी के बाद से वो आतंकवादियों के निशाने पर हैं। कादरी का दावा है कि उनकी गाड़ी पर सोमवार रात भी हमला किया गया। ये फायरिंग के कारतूस हैं जो मेरी गाड़ी पर चले हैं। ये आपको दिखा रहा हूं, मीडिया वालों को। ऊपर करो बेटे, नीचे नजर नहीं आती। ऐसे तुम्हारे पास गोली है, मेरे पास सीना है। तुम्हारे पास तलवार है, मेरे पास गर्दन है। तुम्हारे पास जुल्म है, मेरे पास सब्र है। तुम्हारे पास बर्बरियत है, मेरे पास इखलास और सदाकत है। लॉन्ग मार्च में यही गाड़ी काफिले के तौर पर काम आई, तो अब धरने में यही गाड़ी मंच में तब्दील हो गई है।